वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें ये है कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की शॉप्स वगैरह से कुछ एसेसरीज वगैरह या कस्टमर्स वगैरह कुछ चीज़ें बाय करते हैं। तो उनको जो पेमेंट्स वगैरह का शेड्यूल मिलता है उसमें समटाइम ये होता है कि उन्होंने एनुअली या ईयर मंथली पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल पेमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो अब हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्चुअल अमाउंट लेट्स वो जो 5000 है या 5 लाख है और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी है, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, हमारी टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो कितनी बनेगी, और अगर मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देखनी हो तो वो कितनी बनेगी हमारे पास। तो सबसे बेस्ट जो टूल है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे जो बेस्ट टूल है जो हमारे पास जो इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम एक्सेल के थ्रू अपनी एक शीट बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक शीट अवेलेबल है। अब हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने कैलकुलेशन करनी है लोन की इंस्टॉलमेंट से रेलिवेंट, तो हम इसको इसका जो हेडिंग है वो इसकी ये डिफाइन कर सकते हैं कि लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन, ये किसका मेन टाइटल हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है कि कितने सीरियल नंबर हमारे पास कोई अगर है, सीरियल नंबर वगैरह को डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स वगैरह जो हैं वो कितने हैं, उनका कोई एम्प्लॉय या क्लाइंट या कस्टमर कस्टमर नेम अगर रखना चाह रहे हैं अपने पास सेव तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। कस्टमर की कोई अदर कंटेंट है तो उसके लिए भी हम डिफरेंट कॉलम्स वगैरह बनाकर उसकी भी वो डिटेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देन हमारे पास आता है कि लोन अमाउंट कितनी है जी, जो हमने एज अ कस्टमर को या कि उसने क्लाइंट ने या जिसने भी XYZ पर्सन ने लोन अमाउंट ली है। और देन हमारे पास सेकंड आ जाता है कि अब हमने उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना ऐड हुआ है, कितने परसेंट ऐड हुआ है। तो हम उसका कर लेते हैं जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देन आ जाएगा कि कितने ईयर्स का प्लान है या मंथ का प्लान है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास है जी ईयरली, कितने ईयर के लिए उसको डिफाइन किया हुआ है हमने, या उसको कितने ईयर्स के लिए वो पेमेंट हमने दी है। अब इसका जो टाइटल आ जाएगा वो आ जाएगा ड्यूरेशन, और ब्रैकेट्स के इनसाइड हम इसको डिफाइन कर लेते हैं ईयरली, कितने ईयर के लिए उसको दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट ये करना है कि टोटल अमाउंट भी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में भी आ गया, ड्यूरेशन भी आ गया। देन अब हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है उसको कितना इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा उसके ऊपर। तो टोटल अमाउंट का जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। अब इसमें आ जाएगा कि इंटरेस्ट अमाउंट, कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनेगी जो हम इसको चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि अमाउंट जो उसने पे करनी है, पेएबल, टोटल अमाउंट कितनी बनेगी पेएबल, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट हमारे पास जो बेसिकली देखा जाए तो हमने डिफाइन किया हुआ ईयरली, हम ईयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इंस्टॉलमेंट हमारे पास जी हम कहते हैं ईयरली और मंथली, दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये शीट तो हमने बना ली हुई है।
तो अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर लेते हैं ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाए, तो चीज़ें रिप्रेजेंटेशन में बेहतर हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मेरी जो कॉलम्स, कितने कॉलम मेरे पास ऑक्यूपाइड आ रहे हैं। ए आ रहा है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। इनकी कॉलम्स की विड्थ ऑटो पे एडजस्ट करता जाता हूँ साथ साथ, और देख लेते हैं जी हमारे पास कॉलम्स कहाँ तक अवेलेबल हैं। जी एच तक अवेलेबल है। अब फर्स्ट जो हेडिंग है, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया, इसके साथ रिमेनिंग कॉलम्स को सेलेक्ट किया और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ होम मेन्यू में, मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन। और उसके बाद कंप्लीट स्पेसिफिक एरिया इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कंट्रोल ए करके कंप्लीट शीट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इस पर हम कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं होम मेन्यू में, फ़ॉन्ट का एरिया, फ़ॉन्ट कैटेगरी। अब हम कहते हैं जी टाइम न्यू रोमन, इसके ऊपर अप्लाई कर दें। जी ये हो गया हुआ। और हेडिंग्स, कंप्लीट हेडिंग्स को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। जी अब हमारे पास देखा जाए तो शीट के कुछ विजुअल इफेक्ट्स मज़ीद बेहतर हो चुके हुए हैं। अब इसमें आ जाता है कि बैकग्राउंड कलर वगैरह भी अगर हमने कोई यूटिलाइज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर लेट्स वो सिंपल फ़ॉन्ट एरिया के साइड देखा जाए फिल कलर की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो फिल कलर के अंदर अगर देखा जाए तो हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सॉलिड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स ये सॉलिड कलर ऐड किया है तो जो फ़ॉन्ट है उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है, तो अगर इस तरह से वो विजुअल इफेक्ट्स डिस्टर्ब होंगे तो फिर अब हम इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स इसमें वाइट कलर ऐड कर लेते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर हो चुकी हुई है। इसी तरह इसकी जो सब हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग है जिनके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, इनका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। जी ये हो गया। और फ़ॉन्ट कलर भी मज़ीद इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। जी अब कुछ बेहतर होगी रिप्रेजेंटेशन। अब लेट्स सपोज हमारे पास जी नंबर ऑफ सीरियल या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ क्लाइंट या नंबर ऑफ कस्टमर जी कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 है। अब इट्स मीन कि हमें 5 रोज को यूटिलाइज करना है। हम इस कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करेंगे अपनी, और इसके ऊपर होम मेन्यू में फ़ॉन्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर साइड पे यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन है, इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जी अब हमारे पास शीट की रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर हो चुकी हुई है। इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम भी कर लेते हैं हम। अच्छा जी अब इन सभी को सेलेक्ट करते हैं और इनकी जो अलाइनमेंट्स है वो सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और ये इसको सेंट्रली अलाइन। जी कस्टमर का नेम कोई भी रख सकते हैं, ABCD, ठीक है। कोई भी कस्टमर है हमारे पास, कोई भी 5 कस्टमर हैं। अब लेट्स वो फर्स्ट कस्टमर ने जो हमसे लोन लिया हुआ है या लोन उसकी जो अमाउंट है वो है जी 50,000 है। नेक्स्ट वन की है जी 65,000, 75,000, 85,000 और फिफ्थ वन 95,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है जी, कितने परसेंट हमने उससे इसकी अमाउंट्स के अकॉर्डिंग उसको रेट को अप्लाई करना है, वो हम कहते हैं जी 4% है जी, 4 और परसेंटेज का सैम्पल। और ये है सभी के ऊपर एज इट इज़ अप्लाई होगा। और इसको यहाँ पे हम इस सेल के राइट लोअर कॉर्नर पे जैसे कर्सर लेके आएंगे सैम्पल प्लस में चेंज हो जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे, सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ड्यूरेशन लेट्स हम कहते हैं कि जी 3 ईयर्स का है। अब 3 ईयर ये भी एज इट इज़ हम अप्लाई कर देते हैं सभी सेल्स के ऊपर। अच्छा जी अब हमने कैलकुलेट करना है जी इंटरेस्ट अमाउंट हमारी कितनी बनेगी। तो मेजर कैलकुलेशन अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो अब इंटरेस्ट अमाउंट उसकी फाइंड कर लेते हैं कि 4 साल में जो उसने लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट अमाउंट देनी है वो कितनी पे करेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले सेल के अंदर इज इक्वल टू का सैम्बल इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू का सैम्बल लगाने के बाद एंगल ब्रैकेट स्टार्ट है, और अब टोटल अमाउंट कितनी है जी जो उसने
हम एज अ लोन ली है, लेट्स फॉर दिस वन अमाउंट, ये सेल है हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम कितने परसेंटेज जो इंटरेस्ट है इसके, जिसके अगेंस्ट इसने ये अमाउंट ली है। और थर्ड वन मल्टीप्लाई का सैम्पल और कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और आप इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे जी। अब उसने जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है 88,800 पे करनी है, ठीक है, जो अपनी लोन अमाउंट ली हुई है। इट्स मीन के ये चीज़ अब उसकी लोन अमाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी और फिर इसकी टोटल पेएबल अमाउंट बनेगी। अब हम इसकी टोटल पेएबल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू सैम्पल लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी टोटल पेएबल अमाउंट आ गई। और यही अमाउंट सब, यही फार्मूला अब हम रिमेनिंग सेल जो है हमारे रिमेनिंग लेफ्ट जो कस्टमर्स हैं ABCD, उनके लिए भी अप्लाई कर देते हैं। अब इस सेल पे आए, ठीक है, इस सेल के राइट लोअर कॉर्नर पे प्लस का सैंपल में जैसे विजुअलाइज होगा कर्सर लेकर आएंगे तो डबल क्लिक कर देंगे तो रिमेनिंग सेल के ऊपर ये भी अप्लाई हो जाएगा, सेम एज इट इज़। अमाउंट पेएबल के अकॉर्डिंग भी यही एक्टिविटी हम परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो फाइनल थीम हमारा हुआ है कि हमने जो चीज़ मेजर कैलकुलेट करनी है कि इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी बनेगी। अगर हम ईयरली देखना चाह रहे हैं कि जो उसकी टोटल पेएबल अमाउंट है, जो उसने अमाउंट पे करनी है, वो ईयरली अगर पे करना चाह रहा है तो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी। हम सबसे पहले इक्वल टू का सैम्पल इस्तेमाल करेंगे, टोटल पेएबल अमाउंट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो हमने उस जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए उसने वो स्पेसिफिक अमाउंट जो हमसे ली हुई है। अब ये एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर ईयरली देखा जाए तो ईयरली उसने जो अमाउंट पे करनी है वो पे करनी है 1,60,950 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर हम कहते हैं कि हमने इसको चेंज करना है मंथली, तो अब आप इसको मंथली भी चेंज कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम एडिट करते हैं, F2 प्रेस किया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 12 के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ ईयर्स के भी ऐड हो गए, ठीक है, और साथ उसके हमने ऐड कर दिया जी नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग जो उसके जो स्पेसिफिक एक ईयर के मंथ जो बनेंगे वो 12 हैं, डिवाइडेड बाय 12 और एंटर प्रेस कर दी। अच्छा जी, अब ये जो अमाउंट है ये इसने पर मंथ पे करनी है, ये इसका टोटल बनेगा 13,412 रुपये, जो कि एन मंथली उसने पे करना होगा। अब रिमेनिंग कस्टमर का भी अगर देखना चाह रहे हैं कि पर मंथ वो कितनी अमाउंट पे करेंगे तो इसी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग सेल्स के अकॉर्डिंग। अब सेल को सेलेक्ट किया, इसके राइट लोअर कॉर्नर पे डबल क्लिक किया। अब ये जी अमाउंट, यही फार्मूला हमारा बाकी कस्टमर के लिए भी अप्लाई हो चुका हुआ है कि अगर उन्होंने जो अपनी लोन अमाउंट ली हुई है, जो टोटल पेएबल अमाउंट बनी इंटरेस्ट के साथ, नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग या पर मंथ उन्होंने कितनी अमाउंट पे करनी है। अब अगर हम इनमें से इनकी अमाउंट्स, लोन अमाउंट अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, और ये जैसे अमाउंट चेंज होगी तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कंप्लीट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब जैसे हमने लोन अमाउंट चेंज की, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो गया, अमाउंट पेएबल भी चेंज हो गई, और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो हमें शो हो रही है वो भी चेंज हो चुकी हुई है। इस तरह से हम अपनी लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। एक्सेल बहुत ही बेस्ट टूल है इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, बजाय इसके कि हम डिफरेंट रजिस्टर्स वगैरह को इस्तेमाल करें, उनके ऊपर चीज़ों को नोट डाउन करें, फिर चेंज करें, एडिट करें, और उसको एडिट करने वाली जो पर्पज़ है, पॉलिसी है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक्सेल सबसे बेस्ट टूल है, इसमें हम अपनी शीट्स बनाकर रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐड करनी हो, एडिट करनी हो, तो उसको बहुत इजीली हम चेंज कर वगैरह कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं।